चंदनपुर गांव की बाजार वाली सड़क पर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। सड़क किनारे सुरेश अपना समोसे का ठेला लगाए हमेशा की तरह ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म समोसे, मसालेदार और ऊपर से चटनी बिल्कुल फ्री। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सुरेश भैया, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। अरे पूछो भाई, ग्राहक का सवाल हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। मुझे लग रहा है कि आज समोसे पहले से थोड़े छोटे हैं, लेकिन दाम तो वही रखे हैं ना? अरे भाई, समोसा मशीन से नहीं बनता, हाथ से बनता है। कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी थोड़ा छोटा, लेकिन स्वाद का हिसाब हमेशा बराबर रहता है। एक बार खाकर तो देखो, शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। वाह भैया, स्वाद तो सच में पहले जैसा ही है, मसाला भी बढ़िया है। अरे स्वाद बढ़िया क्यों नहीं होगा? पूरे गांव में सुरेश भैया जैसा समोसा कोई नहीं बनाता। मैं तो पिछले 8 साल से इनके यहाँ से ही समोसे खा रही हूँ। आप लोगों का प्यार और भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जब तक मैं इस बाजार में हूँ, तब तक स्वाद में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ग्राहक हंसते हुए समोसे खाने लगे। सुरेश के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि इस बाजार में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसी समय एक युवक अपना छोटा सा ठेला धकेलता हुआ वहां पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर मेहनत और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। नमस्ते भैया, मेरा नाम रघु है। मैं इस गांव में नया हूं। मैं सोच रहा था कि यहीं पास में अपना छोटा सा समोसे का ठेला लगा लो। जगह खाली दिख रही है, इसलिए पहले आपसे पूछना जरूरी समझा। रघु की बात सुनते ही सुरेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और रघु को ध्यान से देखने लगा। क्या कहा तूने? तू यहाँ समोसे का ठेला लगाना चाहता है? जी भैया, मैं मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालना चाहता हूँ। बस इसी उम्मीद से यहाँ आया हूँ। लगता है तू इस बाजार के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं पिछले कई सालों से यहाँ समोसे बेच रहा हूँ। भैया, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मेरा मकसद किसी से लड़ाई करना नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता हूँ। ध्यान से सुन, इस जगह पर आज तक किसी दूसरे समोसे वाले ने ठेला लगाने की हिम्मत नहीं की, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बगल में बैठकर मेरा धंधा खराब करे। भैया, बाजार तो सबका होता है। जो मेहनत करेगा और लोगों को अच्छा सामान देगा, लोग उसी के पास जाएंगे। मैं किसी का ग्राहक छीनने नहीं आया हूं। बड़ी बड़ी बातें मत कर। मैं इस बाजार का पुराना खिलाड़ी हूं। यहां के लोग मुझे जानते हैं। अगर तुझे लगता है कि तू मेरे बगल में ठेला लगाकर मुझसे मुकाबला कर लेगा, तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुरेश की ऊंची आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। भैया, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास ना बड़ी दुकान है, ना ज्यादा पैसा, लेकिन मेरे पास मेहनत करने का हौसला है। मैं किसी का हक नहीं छीनना चाहता। बस इतना चाहता हूं कि मुझे भी ईमानदारी से कमाने का एक मौका मिल जाए। मौका चाहिए? तू कहीं और जाकर तलाश कर। मेरे बगल में ठेला लगाने का सपना छोड़ दे, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ एक ही समोसे वाला चलेगा, और वो मैं हूं। रघु कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। भैया, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन किसी का हक छीनने नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर कमाना चाहता हूं। अगर लोग मेरा सामान पसंद करेंगे तो खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। रघु की बात सुनकर कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया। बाजार के लोग कभी सुरेश की तरफ देखते तो कभी रघु की तरफ। सभी जानना चाहते थे कि अब आगे क्या होगा। अरे सुरेश, इतनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हो? ये लड़का तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया है। मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालना चाहता है। रामलाल, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें नहीं पता ये क्या करने आया है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बगल में समोसे का ठेला लगाएगा। सुरेश, पहले अपनी जुबान संभालो। गुस्सा करना आसान है, लेकिन बड़ों से बात करने की तमीज मत भूलो। रामलाल की कड़क आवाज सुनकर कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। बाजार में सभी लोग उनकी इज्जत करते थे।
मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम अपने पिता के साथ इसी बाजार में समोसे बेचा करते थे। आज 2 पैसे क्या कमा लिए, खुद को इस जगह का मालिक समझने लगे हो। बिल्कुल सही कहा रामलाल जी। आखिर ये भी तो किसी गरीब घर का आदमी लगता है। कमाएगा तो अपने बच्चों का पेट ही भरेगा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। हाँ सुरेश भैया, हर आदमी को अपनी किस्मत आजमाने का हक होता है। आज आप सफल हैं, कभी आपने भी तो कहीं से शुरुआत की होगी। भीड़ में खड़े कई लोग अब रघु के पक्ष में बोलने लगे। ये देखकर सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सामने कोई नया आदमी खड़ा हो और लोग उसका समर्थन करें। ठीक है, बहुत शौक है ना ठेला लगाने का, तो लगा ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। रघु के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी, लेकिन सुरेश की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। बाजार में ठेला लगा लेना आसान है, लेकिन उसे चलाना बहुत मुश्किल है। यहां सुबह से शाम तक पसीना बहाना पड़ता है। आज तुझे लग रहा होगा कि 2-4 समोसे बेचकर तू बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा। इस जगह पर मैंने सालों तक राज किया है। यहां लोग सुरेश के नाम पर समोसे खरीदते हैं। इतनी आसानी से कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और याद रखना, जिस दिन हार मानकर वापस जाने की नौबत आए, उस दिन मेरे पास रोने मत आना, क्योंकि मैं किसी पर तरस नहीं खाता। सुरेश की बात सुनकर कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब रघु पर थीं। धन्यवाद भैया, आपने मुझे यहाँ काम करने का मौका दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी, नुकसान भी होगा, लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन मैं मेहनत से पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मेरे पास न ज्यादा पैसा है न बड़ा नाम, मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत है और मुझे उसी पर भरोसा है। अगर मेरी मेहनत सच्ची होगी तो एक ना एक दिन लोग मुझे भी पहचानेंगे, और अगर मैं असफल हुआ तो भी कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। रघु की बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन सुरेश के मन में जलन की आग और तेज हो चुकी थी। रघु ने वहीं थोड़ी दूरी पर अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। आइए भैया, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाइए, पसंद ना आए तो पैसे वापस। शुरुआत में कोई ग्राहक उसके पास नहीं गया। सभी सीधे सुरेश के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। रघु के चेहरे पर निराशा झलकने लगी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके ठेले के सामने आकर रुका। बेटा, एक समोसा देना। अभी लीजिए बाबा, बिल्कुल गरम है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने समोसे का एक टुकड़ा मुंह में रखा, कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। इस समोसे में बाहर से इतना कुरकुरा और अंदर का मसाला बिल्कुल बढ़िया। सच में काका, आप तो बड़े खुश लग रहे हैं। क्या इतना अच्छा है इसका स्वाद? हाँ, एक बार चक्कर देखो। अच्छा, तो फिर मुझे भी एक समोसा देना भाई। मैं भी देखता हूँ कि आखिर इतनी तारीफ किस बात की हो रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धीरे धीरे 2 ग्राहक आए, फिर 4, फिर 6। कुछ ही देर में रघु के ठेले पर भी भीड़ जुटने लगी। ये देखकर सुरेश का चेहरा उतर गया। मालिक, जरा उधर देखिए, सुबह से ही काफी लोग उस नए ठेले की तरफ जा रहे हैं। लगता है गांव वालों को उसका समोसा पसंद आने लगी हैं। मैंने भी देखा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मालिक, पहले तो सारे ग्राहक हमारे पास आते थे, आज कई पुराने ग्राहक भी उधर जाते दिखे। अगर यही चलता रहा तो? बस, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग नई चीज देखकर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में हालात बदलने लगे। रघु हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वो उधार भी दे देता। रघु बेटा, तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट भी है और व्यवहार भी अच्छा है। ग्राहक खुश रहेंगे तो मेरा घर भी खुशी से चलेगा चाची। उधर सुरेश की बिक्री पहले जैसी नहीं रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सिर्फ पुराना नाम काफी नहीं होता। ये रघु मेरे सामने ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सुरेश के मन में जलन की आग भड़क चुकी थी, और यही आग जल्द ही पूरे बाजार में एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
अगले कुछ दिनों में रघु का ठेला बाजार की नई पहचान बन गया। सुबह होते ही उसके ठेले के सामने ग्राहकों की लाइन लगने लगी। उधर सुरेश अपने ठेले पर खड़ा ये सब देखता रहता। मालिक, आज फिर रघु के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई। मैंने भी देखा है, लेकिन बाजार में एक ही राजा रह सकता है। उसी शाम सुरेश अपने कुछ खास साथियों के साथ बैठा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। तो फिर कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना अफवाह फैला दे कि रघु खराब सामान का इस्तेमाल करता है। सुरेश कुछ पल सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल सुबह से पूरे बाजार में यही फैलनी चाहिए। अगली सुबह चंदनपुर का बाजार हमेशा की तरह दुकानें खुली थी। सब्जी वाले अपनी टोकरी सजाकर बैठे थे, लेकिन आज लोगों के बीच धीमी धीमी फुसफुसाहट चल रही थी। हर तरफ एक ही नाम लिया जा रहा था, रघु। अरे तुमने सुना? लोग कह रहे हैं कि रघु बासी तेल में समोसे तलता है। क्या बात कर रहे हो? उसके समोसे तो हमेशा अच्छे लगते थे। मुझे भी किसी ने यही बताया। अगर बात सच है तो वहां से कुछ खरीदना ठीक नहीं होगा। देखते ही देखते ये बात पूरे बाजार में फैलने लगी। किसी ने खुद कुछ नहीं देखा था, लेकिन हर कोई दूसरे की सुनी हुई बात को आगे बढ़ा रहा था। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा था। कई ग्राहक ठेले तक आते, बिना कुछ खरीदे वापस चले जाते। भैया, समोसे चाहिए क्या? नहीं, रहने दो। कल तक तो लोग मेरे समोसों की तारीफ करते थे, आज ऐसा क्या बदल गया? तभी गांव के एक बुजुर्ग उसके ठेले के पास आए। वे वर्षों से रघु को जानते थे और उसकी मेहनत की कद्र करते थे। बेटा, आज बड़े परेशान दिख रहे हो। बाबा, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। लोग आते हैं, देखते हैं और बिना खरीदे चले जाते हैं। क्या मेरे समोसों में कोई कमी रह गई है? नहीं बेटा, तुम्हारे समोसों में कोई कमी नहीं है। कमी लोगों की सोच में आ गई है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बाजार में तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम खराब तेल इस्तेमाल करते हो। क्या? लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो शुद्ध और अच्छे क्वालिटी का तेल का इस्तेमाल करता हूं। मुझे पता है बेटा, मैं अपनी आंखों से तुम्हारी मेहनत देखता हूं। लेकिन अफवाह की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो बिना सबूत के भी लोगों को यकीन दिला देती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है बाबा? मैं तो बस मेहनत करके अपना काम कर रहा हूं। बेटा, जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को उसकी तरक्की चुभने लगती है। तो क्या लोग मेरी मेहनत की जगह झूठ पर भरोसा कर रहे हैं? उस रात रघु बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि कई दिनों का नुकसान झेल सके। अगले दिन रघु ने एक फैसला किया। वो अपने ठेले के सामने एक बड़ा बोर्ड लगाकर खड़ा हो गया। बोर्ड पर लिखा था, ग्राहक चाहे तो तेल, आलू और मसाले खुद जांच सकता है। अरे, ये तो अच्छी बात है। ऐसा भरोसा तो कोई बेईमान आदमी नहीं देगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसके ठेले पर आने लगे। अफवाहों का असर कम होने लगा। ये देखकर सुरेश और ज्यादा बेचैन हो गया। उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। ये आदमी हर बार बच कैसे जाता है? मालिक, क्योंकि वो गलत नहीं है। तू उसका पक्ष ले रहा है? नहीं मालिक, मैं सिर्फ जो सच है वही कह रहा हूं। कुछ दिनों बाद बाजार समिति ने स्वाद प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की। जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम और बाजार का सर्वश्रेष्ठ समोसा विक्रेता होने का सम्मान मिलेगा। ये खबर सुनते ही बाजार में उत्साह फैल गया। अब पता चलेगा असली उस्ताद कौन है। मैं भी हिस्सा लूंगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था। सुरेश आत्मविश्वास से समोसे तल रहा था। उधर रघु पूरी लगन से काम कर रहा था। एक एक करके निर्णायकों ने दोनों के समोसे चखे। कुछ देर तक चर्चा होती रही। पूरा बाजार परिणाम का इंतजार कर रहा था। इस वर्ष की स्वाद प्रतियोगिता का विजेता है रघु। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इतनी बड़ी जीत मिलेगी। ये जीत मेरी नहीं, उन सभी लोगों की है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उधर सुरेश का सिर झुक गया।
पहली बार उसे अपनी गलतियां दिखाई देने लगीं। वो धीरे धीरे रघु के पास आया। रघु, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाई, लेकिन तुमने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। गलती हर इंसान से होती है भैया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है और तुम दिल से माफी मांग रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन याद रखना, आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। रघु की बातें सुनकर सुरेश की आंखें नम हो गईं। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ।